है। हम तो रोज मंदिर आते हैं, हमारा तो रोज प्रक्षाल का नियम है, हमारा तो रोज पूजा का नियम है। हम तो भगवान के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीते। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो लड़का कह रहा था मेरे से, भैया मैं भगवान के दर्शन के बिना पानी नहीं पीता। ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा, हमने कहा क्यों? बोले साहब बताया था सबसे पहले भगवान का दर्शन, जितना बता दिया उतना कर लिया। कि जमीकन हाँ, रात्रि भोजन हाँ, वो सब करते हैं, क्योंकि हमें ये बताया था भगवान बहुत बड़ी चीज़ है। ख्याल में? तो ये तुम्हारे हमारे यहाँ नहीं है। अभी देखो कल औरतें भूखी मर गई ख्याल में है नहीं? चांद नहीं निकल रहा था ना रात को, क्या बेचारे पे इंतजार कर रहे हैं, क्या करें, चांद तो निकल ही नहीं था है। और बैठे हैं अभी विद्या दर्शन समझ में नहीं आते, समझ में नहीं आता कि इनसे कुछ होता जाता है क्या है। ये तो कितना कॉमन सेंस है, कितना कॉमन सेंस। इससे ज़्यादा कॉमन सेंस दुनिया में आपको देखने का क्यों? कि साहब अगर इससे कुछ होता है तो हिंदू का आदमी तो सबसे ज़्यादा जिंदा रहता, मुझे बाकी की तो मर ही जाते। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है ना कि नहीं होता कुछ भी है। जापान वाले सबसे ज़्यादा जीते, आपको पता है? आपको विश्वास नहीं होगा। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर एवरेज आयु आदमी की 100 वर्ष है। 95 वर्ष, 100 वर्ष, 55 एवरेज जीते तो वो 105 साल 110 साल तक है। ख्याल में है ना? छोटी छोटी सी हाइट के होते हैं बिल्कुल। वो देश इसलिए परेशान है कि उसके पास नई पीढ़ी नहीं है। वो पूरा देश बुजुर्ग लोगों से घिर गया है, क्योंकि वहाँ मरते हैं नहीं और वे पॉपुलेशन में नए वे माइंड चलते हैं कि पैदा नहीं करना। तो वो देश इसलिए ही परेशान रहता है। पैसे देता है वो तो बच्चे पैदा करने के, कि भैया बच्चे रखो, पैदा के पैसे लो। अब वो बूढ़ा होता जा रहा है वो देश, मरते नहीं। तो वहाँ करवा चौथ पालते हैं वहाँ पालते हैं करवा चौथ है। और तुम्हारे यहाँ तो करवा चौथ पालते हो, तो हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा उम्र के आदमी होने चाहिए ना। लेकिन हिंदुस्तान के तो सबसे ज़्यादा बीमार, सबसे जल्दी मरने वालों में से। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये मिथ्या मान्यताएं छूटती नहीं है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ख्याल में है ना? कितने ही समझाओ कि देखो तर्क दो, युक्ति दो, प्रमाण दो, प्रत्यक्ष दिखाओ कि देखो ये कुछ नहीं होता, नहीं मानता। कितना क्लियर है कि भगवान अच्छा बुरा नहीं करता, कितना क्लियर है, इसमें क्या दम है। अगर भगवान अच्छा बुरा करते, ये परम सत्य होता, तो इस संसार में सबसे नंबर 1 पर हिंदुस्तान होता। नहीं होता। सबसे ज़्यादा गुलाम हमें बनाया गया, सबसे ज़्यादा देवी देवता हिंदुस्तान में, और अच्छे खासे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई खोटे ही खोटे। महावीर कहाँ पैदा हुए? अरे महावीर कहाँ पैदा हुए? हिंदुस्तान में। गौतम बुद्ध कहाँ हुए? हिंदुस्तान में। पार्श्वनाथ कहाँ हुए? हिंदुस्तान में। सबरे जितने महापुरुष थे ले दे के कहाँ पैदा हुए? हिंदुस्तान में। और सबसे बुरी हालत किसकी है? अयोध्या की क्या हालत है? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं, इन बातों में दम है क्या? अरे भाई, जो जीव जहाँ जन्म लेता है वो अपना पुण्य अपना साथ लेके आता है, और उसके जाने के बाद उसका पुण्य उसी के साथ चला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है कि उसके जाने के बाद सब चीज़ें बढ़िया बढ़िया बनी रहेंगी है। लेकिन मिथ्या दृष्टियों की कोई अकल नहीं चलती। उसको मोह के कारण ऐसा लगता है नहीं साहब नहीं, ऐसा थोड़ी, ऐसा इतने महापुरुषों ने जन्म लिया तो लिया तो क्या हुआ? लिया तो तुम थोड़ी महापुरुष बन जाओगे। कोई महापुरुषों की पृथ्वी पर जन्म लेने से तुम महापुरुष बनने के अधिकारी नहीं हो जाते। जैसे ज्ञानी के बाप ज्ञानी हो तो बेटा ज्ञानी हो जाए, ऐसा कोई नियम थोड़े ही है, कोई नियम नहीं है। बाप ने अपनी ज्ञान की अपनी प्राप्ति करी, तुम्हें अपनी करनी पड़ेगी।